आरती जी, यस, आपके बारे में हम और हमारे जितने दर्शक हैं वो थोड़ी सी और जानकारी जानना चाह रहे हैं। तो हमारे पास एक वीडियो है जो हम सबको दिखाना चाहेंगे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज ऑन आरती जगताप? मुझे उन सभी कहानियों पर विश्वास है जो लोगों को सच नहीं लगती, और उन सभी रास्तों पर यकीन है जो कहीं नहीं ले जाते। नमस्ते, मेरा नाम आरती जगताप है। मैं 20 साल की हूँ और मैं भोपाल के अन्ना नगर में रहती हूँ। यार अन्ना नगर में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लाइट नहीं आती। तो ये जो वायर दिख रहा है ना आप सुबह ऊपर, तो यहाँ पे इस तरह से हमने ना थोड़ा जुगाड़ कर रखा है। तो ये जो रनिंग सारी वायर है ना, इन्हीं वायर से यहाँ पे जितने भी घर है ना, सबके घर में लाइट्स जाती है। यहाँ पे कुछ लोगों के घर ऐसे लकड़ी के बने हुए हैं, तो हमारा भी बहुत साल पहले घर ऐसे ही था। ये देखिए आपके पूरा एरिया, यहाँ पे अलग अलग टाइप से सबके घर है। किसी का ईंट का है, किसी का लकड़ी का है, किसी का टिन का है। ये मेरे घर के आसपास की ऐसी गली है। मेरे पापा जो है वो प्लम्बर है, तो वैसे प्लम्बरिंग का छोटा मोटा काम करते हैं लोगों के घरों में। एंड मम्मी मेरी खाना बनाती है लोगों के घरों में, कुक है वो। मम्मी पापा काफ़ी मेहनत करते हैं हमारे एजुकेशन के लिए। उनके लिए अटमोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो सिर्फ हमारा एजुकेशन है। आरती आईएएस बनना चाहती है, और आरती आईएएस बन जाती है तो इससे उसका भविष्य भी उज्जवल होगा और हमें भी सहारा मिलेगा। जो हमने भोगा है, जो हम परेशानी उठा रहे वो बच्चे ना उठाए, इसलिए हम बच्चों को पढ़ाना ही चाहते हैं। पढ़ाई हमें कितनी दिक्कत आए, रात दिन मेहनत करें, इन बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा। कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि तुम्हारी पर्सनालिटी थोड़ी मोटिवेटिंग है। तो अगर मुझे उस प्लेटफॉर्म पे देख के, मेरी स्टोरी को सुन के कोई थोड़ा भी प्रोत्साहित हो पाया, कोई मेरे पेरेंट्स के माइंडसेट को देख के किसी और के पेरेंट्स थोड़ा और प्रोत्साहित हुए और फिर वो अपने बच्चों को पढ़ाने लगे, लड़कियों को पढ़ाने लगे, तो ये सब जान के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। इसको देख के मुझे लग रहा है आप थोड़ी भावुक हो गई, ले हम सब भी भावुक हो गए। आरती जी, बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठ गए। हमने देखा अभी आपके वीडियो में जहां आप रह रही थी, ऐसी परिस्थितियों में आप रह करके अपने आप को आप शिक्षित कर रही हैं, और आपके पिताश्री के विचार, आपकी माताजी के जो विचार बहुत ही ऊंचे दर्जे के हैं। कई बार जहाँ बेटी पैदा होती है वहाँ बोल देते हैं इसको क्यों शिक्षित कर रहे हो, ये तो इसके तो ब्याह हो जाएगा, आप पैसे ज़ाया करेंगे। कई बार हमने इसका सामना किया, लेकिन आपके माता पिता को हम बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने इस सोच को बदला है। बेटियों को शिक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। आपने कहा कि आपका एक छोटा सा घर है, कितने कमरे हैं उसमें? सर एक रूम है, देन किचन। केवल एक कमरा है? सर एक और रूम है छोटा सा, बट उसमें बेड नहीं है, तो बस एक स्टडी टेबल है और कबर्ड वगैरह। स्टडी रूम बनाया है आपने उसका? यस सर, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो वहीं पे बैठ के अटेंड करते हैं। ओके। हम उम्मीद करते हैं आरती जी कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि ले करके जाएं, और जहाँ आप इस समय निवास कर रही हैं वहाँ से आप निकल पाएँ, एक अच्छा खासा आपका घर हो। जब ये लॉकडाउन हुआ सर, तब कैसे मैनेज किया आपने? सर काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज था ये लॉकडाउन का, फाइनेंशियली स्पेशली, क्योंकि मम्मी पापा 3 महीने तक काम पर नहीं गए थे। सो घर की जो सेविंग्स थी वो भी यूज़ हुई, और सेविंग्स नहीं थी तो लोगों से हमें कर्जा लेना पड़ा था मम्मी पापा को जी। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी लॉकडाउन में। आपकी माताजी से मैं, सुषमा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लॉकडाउन के दौरान, अभी जैसे आपकी बेटी कह रही थी और हमने वीडियो में भी देखा कि आप जगह जगह जा कर के खाना बना रही हैं, और वहाँ से आपको जो आमदनी मिलती है उससे आप अपना घर चलाती हैं, तो जब लॉकडाउन हुआ तो क्या किया आपने? सर ऐसा कुछ नहीं, मतलब प्रॉब्लम यही हुई थी कि उस समय अभी कहीं से पैसे नहीं आ रहे थे, और अभी लॉकडाउन चल रहा था तो लोग बुला भी नहीं रहे थे जी, कि अभी आप घर पे ही रहो, ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा बोलकर वो लोग बोलते थे कि अभी हमारे घर में भी बुजुर्ग हैं तो आप आइए ही मत, अभी जब सही हो जाएगा तब हम बुलाएंगे।
कष्ट हुआ होगा बहुत आप? हाँ, कष्ट तो हुआ। अब इधर इंतजाम कर करके कैसे गुजारे वो दिन आपने फिर? कुछ लोग आगे आए आपकी मदद के लिए? हाँ, आए थे। बधाई देते हैं हम उन लोगों को जिन्होंने इन संकट की घड़ियों में लोगों की मदद की, सहायक के रूप में आए, धनराशि दी, बहुत सारी सुविधाएं उनके सामने रखी। उन सबको हम बधाई देते हैं। आरती जी,